डिक्टेशन 10 सेकंड बाद बोली जाएगी। 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। एक जीवंत लोकतंत्र में विपक्ष और प्रेस एक सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान द्वारा नियंत्रित उस ढांचे के महत्वपूर्ण घटक हैं जो तभी असरदार हो सकता है जब उसके प्रति जवाबदेही हो। एक दर्जन से ज़्यादा विपक्षी नेताओं और पत्रकारों को एप्पल की ओर से ईमेल अलर्ट मिला है कि उनके फ़ोन को राज्य प्रायोजित हमलावरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। यह बताता है कि यह उसी चीज़ का दोहराव हो सकता है जिससे हाल के पेगासस प्रकरण में पहले और चौथे स्तंभ के ये सदस्य गुजरे थे। सन 2022 के शुरू में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख में विस्तार से बताया कि कैसे पेगासस इजराइल के एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित स्पाईवेयर का इस्तेमाल इजरायली हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। तेल अवीव ने इसकी पेशकश अन्य देशों को की जिन्होंने इसका इस्तेमाल विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और अपने आलोचकों के खिलाफ किया। जुलाई 2021 में पाया कि भारत में कम से कम 40 पत्रकार, कैबिनेट मंत्री और अन्य अधिकारी संभवतः पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए निगरानी के अधीन थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने जिन 29 फ़ोनों की जांच की थी उनमें उसे स्पाईवेयर का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। लेकिन शीर्ष अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि केंद्र सरकार पैनल के साथ सहयोग नहीं कर रही है। एनएसओ ग्रुप और उसके उत्पादों, जिन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने कथित तौर पर 2017 में इजराइल से $2 अरब के उस पैकेज के हिस्से के रूप में खरीदा जिसमें अत्याधुनिक हथियार और खुफिया उपकरण शामिल थे, को लेकर भारत सरकार के ठंडे और उपेक्षापूर्ण रवैये के उलट पश्चिम में दूसरी सरकारों ने स्पाईवेयर के इस्तेमाल पर खुलासों के बाद बड़े कदम लागू किए। एप्पल के आईफोन दुनिया भर में तकरीब 20% और भारत में तकरीबन 7% स्मार्टफोन यूजर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल मुख्य तौर पर इनकी विविधतापूर्ण सुविधाओं और मजबूत सुरक्षा इंतजामों के लिए किया जाता है। शोधकर्ताओं ने पाया था कि पेगासस जैसे जासूसी सॉफ्टवेयर ने 2016 के शुरू में ही आईफोन और ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस को निशाना बनाया था और एप्पल एनएसओ पर मुकदमा चलाने के अलावा पेगासस से जुड़ी गड़बड़ी ठीक करने के लिए
अपडेट लेकर आया था। कंपनी ने साफ किया है कि अभी भेजे गए अलर्ट किसी खास स्टेट एक्टर पर आरोप नहीं लगाते। उसने यह भी कहा कि वह यह खुलासा नहीं कर पाएगी कि निशाने पर लिए गए लोगों का पता कैसे चला। हालांकि उसने दोहराया कि इन अलर्ट संदेशों को गंभीरता से लिया गया है। फिर भी विपक्षी नेताओं और पत्रकारों के खास तौर पर निशाना होने के मद्देनज़र यह सवाल अहम है कि क्या सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान उन्हें निगरानी के अधीन ला रहा है। इसका सत्यापन एक स्वतंत्र और शक्ति संपन्न जांच से ही हो सकता है, जिसमें शीर्ष अदालत पुनः शामिल हो। उसे इस बार केंद्र सरकार को सहयोग के लिए बाध्य करना चाहिए। इससे भी पहले ज़रूरत इस बात की है कि सरकार को एनएसओ के साथ अपने लेन देन और ऐसी एजेंसियों द्वारा मुहैया कराए गए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने की सच्चाई सामने रखनी चाहिए और ऐसी कंपनियों को प्रतिबंधित करने की दिशा में दूसरी सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण भी करना चाहिए। स्टॉप।